किचन में ही चली जाऊंगी। अगर मैं ब्लॉगिंग अगर आप लोग को दिन भर का दिखाऊं तो मैं आपको अगर जैसे कि मैं बताऊं, अगर सपोज़ 12 घंटा है तो 12 घंटा में 6 घंटा मैं आपको किचन में ही मिलूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम हो गया आप लोग का सभी ब्लॉग्स में। और अभी बज रही है 3:15 और एज़ यूजुअल मैं रात भर सोई नहीं हूँ, तो बस अब जा रही हूँ सहरी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि रात को भी डिनर ना मैं की थी ना मेरी बेटी की थी। अब देखती हूँ क्या करते हैं सहरी में, तो फिर बने रहिए मेरे साथ। मैं जा रही हूँ सहरी करने के लिए। ये मैंने बनाया था चिकन और रोटी, रात को ही मैंने बना लिया था। और मेरी बेटी जो है इनका सहरी में बस ये चाय और ये ब्रेड खाएंगी। तो फ्रेंड्स ये आ गई है मेरी चाय। और ये क्या कर रही हो इतने रात को? अरे आज मैंने बनाया था ना ये, तो इसमें ये हो गई थी, पानी ज़्यादा डल गई थी, तो वही चीनी मिला रही हूँ, क्योंकि फिर कल रोज़ा रहूँगी तो टेस्ट नहीं कर पाऊँगी। अभी करके रख दूँ। बहुत स्मार्ट हो। You very चालाक ब्रो। आप ही में गई हूँ। देखो कितनी सारी चीनी जो है ये गिर रही है, इतनी सारी चीनी इसने गिराया है, ये देखिए। हाँ, फिर रोज़ा रह के टेस्ट का पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स सहरी हो गई है सबकी, और सब अपने अपने जगह पे चले, सबने अपने बेड पे सब चले गए हैं, और नमाज भी हो गई है हम लोगों की। अब बस जा रही हूँ, थोड़ा सा किचन है वो सेटल डाउन कर लूँगी, उसके बाद मैं भी जा कर के थोड़ा रेस्ट करूँगी, जो है फ्रिज में रख दूँगी, उसके बाद फिर जा कर के मैं सो जाऊँगी। The next day. तो वेलकम हो गया है आप लोग का, और अभी बज रही है दिन के 11:30, और मैं नहा वहा करके हो गई हूँ बिल्कुल भी फ्रेश। लेकिन फ्रेश होने से कोई फ़ायदा तो है नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और मुझे मेरी आवाज़ को भी थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मुझे भी नस्ला हुआ है। तो जैसे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए तो लंच मुझे बनानी पड़ेगी। तो दाल मैंने बना लिया है, राइस मुझे बनाने बाकी है, और मैंने बनाया है उनके लिए, ये मैंने बनाया है आलू टमाटर की सब्ज़ी, जिसे मैं अभी दूसरे कंटेनर पे खाली कर लूँगी। तो ये मैंने जो सब्ज़ी है इसे कंटेनर में खाली कर दिया है, और ये धनिया है जिसे मैं धो करके यहाँ पे रखी हूँ, इसे थोड़ा ड्राई हो जाएगी तो इसे मैं डब्बे में भर करके रख दूँगी फ्रिज में। मैं ऐसे ही करके इसे फ्रिज में रखती हूँ। मैं धनिया वगैरह को ऐसे ही स्टोर करके रख देती हूँ, उसे वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ, और जब सूख जाती है तो उसे बॉक्स में स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ। बहुत लोग आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, लेकिन ये बहुत ईजी हो जाती है, और बार बार जो काटने का झमेला होता है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। बस बॉक्स निकालो और फटाफट यूज़ करो। बल्कि नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि ज़ोहर का वक्त हो गया है, और मेरे ऑलमोस्ट सारे जो काम है वो हो गए हैं। बेटी जो है मेरी वो यहाँ पे बैठी हुई है बेचारी, वेट कर रही है नहाने के लिए, और मेरे हस्बैंड जो है वो नहाने के लिए गए हुए हैं। मेरी किचन की ऑलमोस्ट काम हो चुकी है। अब ये जो है बाकी जो मेरी मेड हैं वो आएंगी तो सब सफाई वगैरह करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हो गई है असर की वक्त, अब थोड़ी देर में नमाज़ पढ़ूंगी। और ये जो मेरी बेटी है मूड ऑफ करके बैठी हुई है, ये मुझे कह रही है कि हलीम बनाने के लिए, जिसे हलीम भी कहते हैं, बहुत लोग दलीम भी कहते हैं, हम लोग तो हलीम ही कहते हैं इसे। तो तुमको ज़रा सा भी शर्म नहीं है? मैं बोल रही हूँ वीकेंड्स में बना दूंगी हलीम तुम्हें। वीकेंड्स की तो बात नहीं हुई थी, 2 दिन से कह रही हूँ। क्या बोला? क्या बोला? साले का खोपड़ी तोड़ साले। मैं भाई, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ जब कम से कम रोज़े में बैठूँ तो कुछ अच्छा मिले। आप खाली 2 दिन से समोसा प्याजू पकाए जा रही हैं। 2 दिन से At this moment, he knew. He ठीक है, वीकेंड्स में मैं बना दूंगी तुम्हें। और अभी तो हलीम बन भी नहीं सकती है, क्योंकि हलीम को तैयार करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, और जैसे कि अभी असर की वक्त हो चुकी तो है। जाइए समोसा पकाइए। बस नमाज पढ़ करके मेरी तो ये जॉब है, मैं किचन में ही चली जाऊंगी। अगर मैं ब्लॉगिंग अगर आप लोग को दिन भर का दिखाऊं तो मैं आपको अगर जैसे कि मैं बताऊं, अगर सपोज़ 12 घंटा है तो 12 घंटा में 6 घंटा मैं आपको किचन में ही मिलूँगी। 6 घंटा भी किचन में नहीं मिलूँगी, नहीं, मेरे ख्याल से मैं 7-8 घंटा किचन में ही रहती हूँ। अब वो लोग कुछ सा होके जा रही है वो यहाँ से।